तो इजरायली मीडिया के अनुसार अराज शहर में मिसाइल को रोकने में नाकामी के मामले की जांच भी शुरू की गई है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इजरायली वायुसेना ये पता लगाएगी कि बैलिस्टिक मिसाइल को क्यों नहीं रोका जा सका, जिससे शहर में सीधा हमला हुआ है। आपको ये भी बता दें कि बताया जा रहा है कि मिसाइल को रोकने के लिए 2 बार कोशिशें हुई, लेकिन दोनों ही प्रयास असफल रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अराद पर हमले के बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी ली है। तो तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। इजरायल में किस तरीके से इंटरसेप्ट करने में उनका जो मिसाइल सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो नाकाम हो रहा है, उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और अब सवाल यह है कि आखिर नाकाम होने के पीछे वजह क्या रही है, इसीलिए इस पूरे मामले की जांच जारी है। अराज शहर पर हमले की जांच शुरू कर दी गई है। मलबे से तमाम लोगों को निकालने और रेस्क्यू करने की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की इसमें जानकारी मिल रही है, जिसमें बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी यह भी है कि मिसाइल को 2 बार रोकने की कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह से असफल रही। तो इराक की राजधानी बगदाद में ड्रोन्स हमले की खबर सामने आई। रॉयटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार यह हमला बगदाद एयरपोर्ट के पास स्थित अमेरिकी कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेटिक सुविधा को निशाना बनाकर किया गया था। आपको ये भी बता दें कि मौके पर मौजूद रिपोर्टर्स ने बताया कि शहर में कई जोरदार धमाके सुने गए हैं। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब बगदाद में हाल ही के दिनों में हमले और तनाव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल इस हमले में नुकसान के बारे में या कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने घायल हुए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई आधिकारिक तौर पर। आग लगने की तस्वीर हम जरूर आपको दिखा रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद की ये तस्वीरें हैं। और आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी डिप्लोमेटिक सेंटर पर यह हमला किया गया है, जिसमें जबरदस्त तरीके से उसके बाद आग देखी गई है। हताहत कौन कौन हुआ है, किस तरह और ज्यादा नुकसान की जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर नहीं जारी की गई। हालांकि तमाम जो रिपोर्टर्स वहां मौजूद हैं उनकी तरफ से यह जरूर बताया गया है कि शहर भर में इस तरह के कई धमाके लगातार सुने जा रहे हैं। रूस ने ईरान के नतंज न्यूक्लियर सेंटर पर हुए हमले की कड़ी आलोचना की। रूसी विदेशी जो मामलों के प्रवक्ता हैं मारिया, उन्होंने कहा है कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। ईरान ने इस हमले की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को भी दे दी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है, ये रूस की तरफ से कहा गया है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से नतंज न्यूक्लियर सेंटर पर हमला किया गया है ईरान की तरफ से, रूस ने उसकी कड़ी आलोचना की है। रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है मारिया, उन्होंने कहा कि ये जो हमला है अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और ईरान ने इस पूरे हमले की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को भी दी है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद किस तरह के हालात नजर आए हैं, वो तस्वीर देखिए। नतांज परमाणु सेंटर, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को भी रेडिएशन का डर और रेडिएशन की चिंता सता रही है। और इसीलिए लगातार अपील की जा रही है तमाम देशों से कम इस तरह की जगहों पर जहां परमाणु सेंटर्स हैं वहां हमलों से बचा जाए। आईडीएफ ने ईरान के नतंज न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से इनकार कर दिया है। आईडीएफ ने कहा है कि हमने हमला नहीं किया और हमें पता भी नहीं कि किसने किया है। हम अमेरिका की कार्रवाई पर कोई भी टिप्पणी नहीं करते। वहीं ईरान की न्यूज एजेंसी है तस्नीम, उनके मुताबिक जिस जगह पर हमला हुआ है उसका नाम है अहमदी रोशन। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस हमले के बाद किसी भी तरह का खतरनाक प्रसार नहीं हुआ है और आसपास रहने वाले लोगों को भी कोई खतरा नहीं है। इजरायल और अमेरिका ने इससे पहले 2 मार्च को भी इस प्लांट पर हमला किया था और ये ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है जहां यूरेनियम इनरिचमेंट किया जाता है। तो आईडीएफ ने साफ कहा है कि नतांज परमाणु प्लांट पर हमला हमारी तरफ से नहीं किया गया है। किसकी तरफ से किया गया है हमें कोई जानकारी नहीं है। और इस पूरे मामले पर बहुत साफ रुख है ईरान का कि अमेरिका क्या कहता है उस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आसपास के लोगों को कोई खतरा नहीं है क्योंकि किसी भी तरह के रेडिएशन की खबर नहीं है। तो सऊदी अरब ने ईरान के सैन्य अधिकारियों, उनके सहायक और दूतावास के 3 अन्य अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया है। इसका मतलब यह है कि इन अधिकारियों को सऊदी अरब में रहने की अनुमति नहीं है।
सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन सभी अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश को छोड़ना ही होगा। तो कतर से ईरानी अधिकारियों को निकालने का आदेश जारी कर दिया गया है। अगर सीधे तौर पर देखा जाए 24 घंटे के भीतर देश को छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। सऊदी अरब ने ईरान के तमाम जो सैन्य अधिकारी हैं, उनके जो सहायक हैं और जो दूतावास के 3 अन्य अधिकारी हैं, उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया है। साफ मतलब है कि इन सबको तुरंत ही ये जगह छोड़नी होगी। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि सभी अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर छोड़ना होगा देश को। ये अल्टीमेटम है उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से ईरान अलग अलग जगहों पर निशाना बना रहा है तमाम सऊदी के देशों को, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है।